अमित शाह सदन में जो बिल पेश कर रहे थे उसी की कॉपी विपक्षी सांसदों ने फाड़ कर अमित शाह के सामने फेंक दी। अमित शाह ने लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच 3 बिल पेश कर दिए। इस बिल के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री 30 दिन से ज्यादा अगर जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अमित शाह को ऐसा जवाब दिया कि फिर पूछिए मत। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूँ, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इस बिल को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों, चाहे वो केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, उन्हें जेल में डालकर परेशान किया गया। सरकार के ऐसे रवैयों को देखते हुए विपक्ष इस बिल को तानाशाही फैसला बता रहा है। विपक्षी सांसदों की अमित शाह से सदन में ही जोरदार बहस हो गई। सत्येंद्र जैन याद होंगे आप लोगों को, दिल्ली सरकार में मंत्री जेल में डालकर कितने लंबे समय तक परेशान किया गया और अंत में हुआ क्या? सीबीआई को सबूत नहीं मिला और केस बंद कर दिया गया। इतना परेशान करने के बाद विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। और इन्हीं सब को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया, बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के सामने उछाल दी। सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल तुरंत शाह की तरफ गए और उनके लिए सुरक्षा का घेरा बना लिया गया। आज देखिए अमित शाह जी, देश के होम मिनिस्टर कैसा डर गए। पहले तो वो अंदर हमारे लिए 6 महिला मार्शल और पता नहीं कितने मार्शल्स भेजे ऑपोजिशन के लिए, फिर डर के मारे बुज़दिल का जैसा 4th रो में जाके बैठे। जो एक होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर अपने सीट में बैठ के 1st रो में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए डरता है, वो हमारे डर से, विपक्ष के डर से 4था रो में जाके बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। उसका क्या मॉरल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने? विपक्ष की ओर से AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल, RSP के NK प्रेमचंदन और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, इन लोगों ने विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों के अनुसार 7 दिन पहले विधेयक पेश करने का नोटिस सदस्यों को नहीं दिया गया, इसकी प्रतियां भी समय पर वितरित नहीं की गई। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। सवालों और हंगामों के बीच लोकसभा से तीनों विधेयकों को JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पास किया गया। ऐसे में देखना होगा कि आगे विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है।